जय हिंद एवरीवन। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पे। किस पे? इंडियन ज्योग्राफी पे। अब हम इंडियन ज्योग्राफी का आज जो ए क्लास जो होगा, इंट्रोडक्शन क्लास होगा, इस पे हम बेसिक पे बात करेंगे। ठीक है, बेसिक पे मेरा मतलब यह है कि थोड़ी सी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, इंडियन पॉलिटी के ऊपर बात करेंगे। पॉलिटी मतलब इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर जो पॉलिटिकल टच होगा, साथ ही साथ जो इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। और मान के चलो ओवरऑल ये आज का क्लास जो होगा इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिससे आपका बेसिक यानी फंडा स्ट्रांग हो जाएगा, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद धीरे 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 करके हम एक एक क्लास लेके जाएंगे। फिर वो हिमालयन माउंटेन के ऊपर, इंडियन प्लेन के ऊपर, प्लेटूज के ऊपर, रिवर सिस्टम के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, इंडियन मानसून के ऊपर धीरे धीरे करके बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात करेंगे किस पे? आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। किस पे? इंडियन ज्योग्राफी पे बात करेंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पे बात करेंगे। ठीक है, अब इंडियन का मतलब इसको अगर हम थोड़ा तोड़ देंगे, आसानी से समझाएंगे। देखिए, आप पूरा कंफर्टेबल हो जाइए। आप ये सोच के चलिए कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, इंडियन मतलब भारतीय, आप भी जानते हैं भारतीय। अब भारतीय ज्योग्राफी मतलब भूगोल। ठीक है, भारतीय भूगोल। अब ये देखिए जो जियोग्राफी, द टर्म ज्योग्राफी, अब इसको हम अगर हम बात करें ज्योग्राफी एग्जैक्टली क्या है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस। अगर हम इसको देखेंगे क्या लिखेंगे, ज्योग्राफी का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस। क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस। अब यहां पे अर्थ सरफेस का मतलब यहां पे क्या होगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस। इसका मतलब अर्थ सरफेस में जो है, और वो भी इंडिया के रिलेटेड। समझ में आ रहा है? अर्थ सरफेस पर डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी का एग्जैक्टली मीनिंग है स्टडी अबाउट अर्थ सरफेस। समझ में आया? तो ज्योग्राफी का अगर मीनिंग स्टडी अबाउट अर्थ सरफेस है, तो हम यहां पे भी जो इंडियन ज्योग्राफी पे बात करेंगे वही डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस। अब ये रिलेटेड टू होगा इंडिया रिलेटेड टू। समझ में आया? इंडियन ज्योग्राफी। अब इसमें देखो, बेसिक सब चीज बता रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में अब क्या क्या आएगा? देखिए, डिस्क्रिप्शन में एक आएगा नेचुरल फीचर्स। ठीक है, आपको दिख रहा है नेचुरल फीचर्स। अब नेचुरल में क्या क्या आएगा? चाहे हम ओशन की बात करें या फिर हम कंटिनेंट की बात करें, ओशन की बात करें या कंटिनेंट की बात करें, ये सब आएगा बेसिकली नेचुरल फीचर्स में। जो इंडियन ज्योग्राफी हो या किसी की भी डिस्क्रिप्शन में नेचुरल फीचर्स में ये आएगा। अब हम कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे यहां पे, तो क्या क्या आ सकता है? क्या क्या आएगा? देखिए, एक आएगा रॉक सिस्टम आ जाएगा, एक आ जाएगा सोयल आ जाएगा, आएगा कि नहीं? एक क्रॉप आ जाएगा। यस और नो? रॉक सिस्टम आ जाएगा, क्रॉप आ जाएगा, अब बोल सकते हो फॉरेस्ट आ जाएगा नेचुरल में। ठीक है, उसके बाद ये गया नेचुरल। अब नेचुरल, इसमें जो ह्यूमन इंपैक्ट होता है, ह्यूमन इंपैक्ट जो भी होता है, इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हम लेंगे क्या है? सेटलमेंट ले लेंगे, सेटलमेंट ले लेंगे, पॉपुलेशन ले लेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन ले लेंगे, मिनरल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम इसी रॉक के बारे में बात बोल रहे हैं, तो रॉक हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम रॉक को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? मिनरल्स, माइंस, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन होता है, सेटलमेंट्स होती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ये मिनरल को एक जगह से दूसरे जगह को ले जाना, मतलब ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ओके, उसके बाद में हम यहां पे लिखे हैं क्रॉप, तो क्रॉप के हिसाब से हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर। तो ओवरऑल ये बताने का मतलब ये बताना चाह रहा हूं मैं कि एक है नेचुरल फीचर्स, एक है ह्यूमन इंपैक्ट। ह्यूमन इंपैक्ट कहां पे? इसी नेचुरल फीचर्स पे ह्यूमन इंपैक्ट क्या हो रहा है, ये सब। तो ये जो ह्यूमन इंपैक्ट है, इसको हम लिख सकते हैं कि ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी बोल सकते हैं। और ये जो ब्रांच रहा, इस ब्रांच को हम बोल सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है,
फिजिकल ज्योग्राफी। तो ओवरऑल अगर हम ज्योग्राफी को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली देयर आर टू मेन ब्रांचेस, वन इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकेंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी। आई होप कि आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। ये है बेसिक है, मतलब मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या समझाने वाला हूं, इसके ऊपर मैंने थोड़ा आपको झलक दिखाई है। तो बेसिकली द एम ऑफ ज्योग्राफी इज, द प्राइमरी एम ऑफ ज्योग्राफी इज टू एक्टिंग, प्राइमरी अगर हम बात करें कि प्राइमरी एम ज्योग्राफी का क्या है ना, एक्टिंग एज ब्रिज बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो अल्टीमेटली ज्योग्राफी का जो प्राइमरी एम है, इट इज एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। अब हम इंडिया की लोकेशनल सेटिंग के बारे में बात करेंगे। लोकेशनल सेटिंग का मतलब यह हुआ कि हम इंडिया की लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे, यानी अक्षांश या द्राघिमा के बारे में बात करेंगे इंडिया की। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया के कितने स्टेट से होकर गुजरी है, इसके बारे में देखेंगे। साथ साथ इंडिया की जो इंडियन स्टेट्स है, कौन सी दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के बाउंड्री को टच करती है, ये सब भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की लोकेशनल सेटिंग देखें तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। साथ ही साथ इसमें और 60 जोड़ दो, 68 पॉइंट यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये इसका लोकेशन है। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि सर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो अब आपके मन में डाउट होगा कि सर ये जो नॉर्थ लिख रहे हैं, ये जो ईस्ट लिख रहे हैं, ये क्या है एग्जैक्टली? मैं तो समझ गया कि 8 डिग्री 4 मिनट हाँ होता है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट इसका क्या मामला है? तो इसको बड़े आसानी से समझाता हूं। देखिए, ये अगर ग्लोब है, मान लो ये ग्लोब है, ठीक है, ये जो लाइन जाता है, द लाइन व्हिच डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, द लाइन व्हिच डिवाइड द अर्थ इनटू two equal halves, like one is northern hemisphere and second one is southern hemisphere. This line is known as, ये लाइन को हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन यानी इक्वेटर। आप जानते हैं ये लाइन इक्वेटर है। अब इक्वेटर क्या करता है ना, अर्थ को 2 हिस्से में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। तो एशिया यानी एशिया के अंदर इंडिया है, तो इंडिया जो है इस हिस्से में है, यहां पे है इस तरह, और थोड़ा नीचे इस तरह है। तो अगर इंडिया यहां पे है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली इसके जो नॉर्थ है, नॉर्थ में आया, तो एक पॉइंट तो समझ गया नॉर्थ में आया। अब ईस्ट में कैसा है, और एक लाइन है जिसको हम मेरिडियन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, जो लॉन्गिट्यूड है, ये वाला लैटिट्यूड था, द लैटिट्यूड, एंड ये वाला है लॉन्गिट्यूड। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है, जो कि ग्रीनविच, जिसको हम जीएमटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीएमटी यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, अब ये जो जीएमटी है यानी प्राइम मेरिडियन है, ये भी आपको 2 हिस्से में डिवाइड करता है, एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये तो हम समझ में आ गया कि हाँ सर अब समझ में आया, ये तो लैटिट्यूड के हिसाब से इंडिया नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये वाला हिस्सा समझ में आ गया। याद रख लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया का लोकेशन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर इंडिया की बात करें, ये इंडिया है, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया को हम अगर बेसिकली डिवाइड करेंगे मोटे मोटे तौर पर, एक होगा पॉलिटिकली हम डिवाइड कर सकते हैं, और एक है फिजिकली। क्या? एक है पॉलिटिकली, एक है फिजिकली। अब पॉलिटिकली अगर हम डिवाइड करें तो आप जानते हैं
एक है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। ठीक है, अब 8 यूनियन टेरिटोरीज 28 स्टेट्स, तो अभी टाइम लग जाएगा बोलते बोलते, आपको पता ही है। 8 यूनियन टेरिटोरीज में क्या क्या आएगा देखिए, एक है अंडमान एंड निकोबार द्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एक हुआ। 2 में लक्षद्वीप, 3 में लद्दाख, 4 में दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, 4 में दिल्ली, 5 में पुडुचेरी, ठीक है, 6 में JNK हुआ, 7 में चंडीगढ़। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 ओके 4 5 6 7 8, तो 8 ये यूटीज है, यानी यूनियन टेरिटरीज, ये 8 है। आई होप कि आपको याद रहेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दामन दीव एंड दादरा नगर हवेली, ये एक ही है। देन दिल्ली, देन पुडुचेरी, देन जम्मू कश्मीर, देन चंडीगढ़, 8 यूटीज। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इसके बाद में पूरा इंडिया को अगर मैप के हिसाब से दिखाते हैं, जस्ट वेट। ठीक है, मैं ऐसे ही दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। ठीक है, अब ये है कि इंडिया की जो नॉर्दर्न हिस्सा है, यानी नॉर्दर्न पार्ट, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या, नॉर्दर्न पॉइंट को इंडिया का क्या बोला जाता है, इंदिरा कोल। क्या बोला जाता है, इंदिरा कोल, याद रखिएगा। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को क्या बोला जाता है, इंदिरा कोल। एंड सर्दर्न मोस्ट पार्ट को क्या बोला जाता है, तो सर्दर्न पॉइंट में गड़बड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि मेनलैंड इंडिया का है, ये मेनलैंड इंडिया है, ठीक है, मेनलैंड इंडिया का अगर सर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है, तो तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है यहां पे कन्याकुमारी, ठीक है। केप कोमोरिन्स को यहां पे कहा जाता है, केप कोमोरिन, ये याद रखिए, मेनलैंड इंडिया का। लेकिन अगर सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहा जाएगा पूरा, ये है सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, लेकिन टोटल अगर सर्दर्न मोस्ट पॉइंट खाली बोलता है, तो फिर यहां पे जो अंडमान निकोबार द्वीपपुंज के पास ग्रेट निकोबार है, यहां पे ग्रेट निकोबार, यहीं पे है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। मैं और एक बार बता दूं, ये जो नॉर्दर्न में पार्ट है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। समझ में आया। सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम बात करें, सदर्न पॉइंट, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट, ये समझ में आया। लेकिन अगर पूछेगा कि मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो कैप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में है। इतना समझ में आया। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट क्या है, किबुती बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, KIBITA, जो किबितू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास है। और यहां से अगर हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट लेंगे, जो कि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुहार माता, क्या बोलते हैं, गुहारमती। समझ में आया। इंदिरा कोल, कैप कोमोरिन, इंदिरा पॉइंट, गुहारमती एंड किबुती, ये है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न साउथ गया। अब अगर एक्सटेंशन की बात करें, तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन जो है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और अगर ईस्ट वेस्ट की बात करें, ये वाला हिस्सा मैं ब्लू ले लूं, ये वाला हिस्सा, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। आई होप कि आपको समझ में आया। ये है बेसिकली सेटिंग। इंडिया जो है वर्ल्ड का 2.4% एरिया ऑक्युपाइड किया हुआ है, ठीक है। और इंडिया की बात करिए जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7th लार्जेस्ट कंट्री के पहले कौन कौन है, ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब और बात अगर करेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से होके गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा
इंडिया की 8 राज्यों से होके गई है, यानी 8 स्टेट्स। कितना? 8 स्टेट्स, ठीक है, ऐसे होके गया है। ठीक है, तो लिख देता हूं। पहला है गुजरात, दिख रहा है आप लोगों को, गुजरात। सेकंड में राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। थर्ड में 3 नंबर एमपी, फोर्थ में छत्तीसगढ़, फिफ्थ में झारखंड, 5 हो गया, और 6 में वेस्ट बंगाल, 7 में त्रिपुरा, और 8 में मिजोरम। कौन सा राम? मिजोरम। ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। तो मैं फिर से याद दिला दूं आप लोगों को, कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से रिपीट कीजिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और अगर हम ये वाला बात करें, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हर किसी देश में एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, मतलब समय को सटीक उपाय में देखने के लिए, सही तरीके से जानने के लिए एक टाइम होता है। जैसे कि मैं प्राइम मेरिडियन की बात जब कर रहा था, ये वाला, ये वर्ल्ड की है, ठीक है, इंटरनेशनल टाइम है। तो इंटरनेशनल टाइम ये 0 डिग्री है। इससे हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी IST, ये 5 घंटा 30 मिनट अहेड है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्योंकि ये जो आता है 82.5 डिग्री, याद रखिएगा, 82.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री, जो कि यूपी के नैनी से गया है, मिर्जापुर बोल सकते हो, यूपी के मिर्जापुर से गया है। इतना आज का बेसिक्स है, ठीक है। और उसके साथ साथ इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है, ये देख लेते हैं थोड़ा हल्का में। अब हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जब बात करेंगे, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन सी नेबरिंग स्टेट के साथ इंडिया की लार्जेस्ट बाउंड्री है। तो हम वो देख लेते हैं। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश। तो सबसे अगर क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, ठीक है, तो वो होगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना है? 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब सेकंड में है, क्या है? सेकंड में चाइना के साथ है, कितना है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, ओके। अब सेकंड गया, थर्ड में देखेंगे। थर्ड में है लुंगिस्तान। बोलोगे सर लुंगिस्तान क्या है? लुंगिस्तान मतलब पाकिस्तान है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके साथ बाउंड्री शेयर करती है, कितना? 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। उसके बाद में है नेपाल। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1751 किलोमीटर। फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में है म्यांमार। म्यांमार के साथ कितना है? म्यांमार के साथ है एग्जैक्टली 1643 किलोमीटर। उसके बाद में आएगा सबसे क्यूटेस्ट भूटान। क्यूटेस्ट भूटान का कितना है? 699 किलोमीटर। और सेवेंथ में आएगा बेचारा अफगानिस्तान। कौन आएगा? बेचारा अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर। ये है, अगर सीरियली का भी क्वेश्चन आता है कि किसके साथ ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, लार्जेस्ट बाउंड्री एंड स्मॉलेस्ट, सबसे कम बाउंड्री, ये अफगानिस्तान के साथ, बेचारा अफगानिस्तान के साथ। बेचारा क्यों कह रहा हूं आप लोगों को पता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। बाकी सेकंड में चाइना है, थर्ड में लुंगिस्तान यानी पाकिस्तान है, ठीक है। वैसे तो रहना नहीं चाहिए बट है। और नेपाल के साथ फोर्थ में, फिफ्थ में म्यांमार, सिक्स्थ में क्यूटेस्ट भूटान एंड सेवेंथ में अफगानिस्तान। आई होप कि आप लोगों को इसमें और कंफ्यूजन नहीं है। अब इंडिया के एक पड़ोसी है जो श्रीलंका है, यहां पे है, ठीक है। श्रीलंका थोड़ा सा खराब बन गया, आई होप आप समझ रहे हैं। श्रीलंका है। अब ये श्रीलंका को सेपरेट करता है, इंडिया से श्रीलंका जो सेपरेट करता है, एक स्ट्रेट है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। ये वाला जो है
पाक स्ट्रेट, क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट। अब पाक स्ट्रेट, तो एग्जैक्टली इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, सर स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट वो चीज है, स्ट्रेट इज ए नैरो चैनल, स्ट्रेट इज ए नैरो चैनल दैट कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर मासेस, टू लार्जर वाटर मासेस, जैसे कि यहां पर बे ऑफ बंगाल है, यहां पर इंडियन ओशन है, इधर अरेबियन सी, तो इट कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर मासेस एंड सेपरेटिंग टू लैंड मासेस। यहां पे इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, और यहां पे श्रीलंका है। समझ में आया? तो इट कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर मासेस एज वेल एज सेपरेटिंग टू लैंड मासेस, जो इंडिया एंड श्रीलंका, तो इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। अब मैं 2-4 बाउंड्री के नाम बताऊंगा जो आप नोट डाउन कर लो, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जो भी उसमें आता है। एक है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ये किसको किसको अलग करता है? इंडिया एंड लुंगिस्तान, आई मीन पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान को अलग करता है। कौन से? रेड क्लिफ लाइन। बाद में एक आता है डूरांड लाइन, आप जानते हैं, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। डूरांड लाइन, डूरांड लाइन किसको किसको अलग करता है? इंडिया एंड बेचारा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान 2 गया। अगर 3 की बात करें, मैकमोहन लाइन, ये किसको किसको अलग करता है? इंडिया एंड चाइना, ठीक है, इंडिया एंड चाइना। और एक लिख लीजिए, हिंडरबर्ग लाइन, हिंडरबर्ग लाइन, जर्मनी एंड पोलैंड। तो अभी बताओगे सर आप यहां पे क्या घुसा दिए, ये तो इंडिया की बात हो रही है। भाई लिख लो यार, 2-3 पॉइंट ही है, आ सकता है क्वेश्चन, क्या पता क्वेश्चन बन जाए। हिंडरबर्ग लाइन, जर्मनी एंड पोलैंड, ठीक है। उसके बाद में 38 पैरेलल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और 38 पैरेलल, ये क्या क्या है? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। उसी तरह है 49 पैरेलल, ये है यूएसए एंड कनाडा, इतना थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपको आज बेसिक इंडियन ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम फिजियोग्राफी पे बात करेंगे, हिमालयन सिस्टम पे बात करेंगे, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, मिडिल हिमालय, हिमाचल, हिमाद्री, सारे चीज पे, माउंटेन वगैरह पे बात करेंगे। ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो रेस्पॉन्स कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप देख रहे हैं पसीना हो गया होगा। और थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। वंदे उत्कल जननी। थैंक यू।